अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब फर्स्ट क्लास होंगे। जैसे कि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, मैंने आप लोगों को बताया था, पूरा लंबा एक लेक्चर दिया था कि विंटर के अंदर आप लोग अपने केजीज को ढकने के बजाय अपनी सीड्स को अच्छा करें, और सीड्स में क्या क्या मिलाना है वो मैं अब आपको पूरी की पूरी डिटेल के अंदर बताने चाह रहा हूँ कि आपकी विंटर की सीड्स को आप लोगों ने गर्म किस तरह से करना है, उसको हेल्दी कैसे बनाना है, और क्या क्या चीज़ें उसमें यूटिलाइज करनी है। देखिए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा लेकिन चीज़ बहुत बेहतरीन होगी इंशाल्लाह ताला। आपके लोग बोलते हैं ना कि बर्ड सुस्त होते हैं, सुस्त हो रहे हैं सर्दियों के अंदर, आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला उसके बेनिफिट्स हैं। ना आपके कोई बर्ड सुस्त होंगे, ना ही उसके अंदर आपके बर्ड्स को कोई इशू आएगा। आप इंशाल्लाह ताला देखिएगा, मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ कि कितनी कितनी कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी उसके अंदर, कितना कितना क्या क्या चीज़ें लगेगी, किसको किस सीड्स को क्या बोलते हैं। इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको सारा का सारा अपडेट करूँगा। उसमें किस तरीके से आपने अपनी सीड्स को हेल्दी करना है, ये सारी चीज़ें मैं अपडेट करूँगा इंशाल्लाह ताला। आपके एग्स वगैरह भी फर्टाइल होंगे, और जो आपके क्या नाम है उसमें हमने एक छोटा सा एक एवियन कैप्सूल वगैरह के मैंने आपको वीडियो डाला था, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा कि वो आपने एवियन कैप्सूल किस तरह से मिक्स करना है सीड के अंदर, उसका लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और फिश ऑयल आप लोगों ने किस तरीके से यूज़ करना है उसका डिस्क्रिप्शन में भी उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा कि फिश ऑयल के क्या क्या बेनिफिट है, एवियन के क्या क्या बेनिफिट है, और किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है और किस तरह से उसको मिक्स करना है सीड्स के अंदर। इंशाल्लाह उसके दोनों के मैं आपको लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और कार्ड भी एड कर दूंगा ताकि आपको दोनों वीडियो फ्रंट के ऊपर नजर भी आ जाए एंड ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, अब मेन टॉपिक ये है कि आपको अपनी विंटर की सीड्स बनानी किस तरीके से। चले मैं आपको बताता हूँ कि विंटर की सीड्स किस तरह से बनाए। अच्छा जी दोस्तों, ये देखें, ये होती है लाल कंगनी। ठीक है, लाल कंगनी भी बोलते हैं इसको, मोटी लाल मोटी कंगनी भी बोलते हैं इसको, लाल चीना भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डलता है 5 किलो। ठीक है, ये 50 किलो रेसिपी बता रहा हूँ मैं आपको दाने की, ये 5 किलो डलेगा आपका। ठीक है, इसके बाद आप आ जाते हैं, इसी के अंदर आपकी बारीक कंगनी होती है रेड कलर की, उसकी मैं पिक्चर शो करवाता हूँ आपको कि रेड कलर की कैसी होती है। देखें, ये पिक्चर मैंने शो करवा दी है, ये होती है रेड कंगनी लाल कलर के अंदर। ठीक है, ये शॉर्ट हो गई थी, दुकान के ऊपर मिल नहीं पाई थी, मेरे को वीडियो बनानी थी, इस वजह से मैंने इसको शो नहीं करवाई है। ठीक है, इसी तरह से अभी आ जाते हैं वाइट कंगनी। देखिए, ये कहलाती है वाइट कंगनी और देसी कंगनी। ठीक है, ये वाइट और देसी कंगनी कहलाती है। ठीक है, ये वाइट और देसी कंगनी कहलाती है, और इसी तरह से ये चीना है। ठीक है, ये चीना कहलाता है। वाइट और देसी कंगनी जो है आपकी, ये भी 5 किलो डलती है। ठीक है भाई, और ये गोल कंगनी ये भी 5 किलो डलती है। ये वाइट चीना जो है ये आपका डलेगा 20 किलो। ठीक है, इसके बाद हुड़तम की बात करते हैं, ये आते हैं हुड़तम। हुड़तम, ये हुड़तम कहलाता है। ठीक है, ये हुड़तम भी आपका कम से कम 2 किलो डालना है आपने। 50 किलो अगर आप दाना बनाए तो उसमें 2 किलो आप ये हुड़तम डालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भंग के बीज। देखिए, ये भंग के बीज कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भंग का बीज कहलाता है। ये भी आपने मिक्स सीड के अंदर 2 किलो डालना है। ठीक है दोस्तों, इससे हम बात करेंगे, ये कहलाती है काली सरसों। ठीक है, काली सरसों भी आपने एक काम करना है, 1 किलो डालिएगा। 50 किलो दाने के अंदर आप 1 किलो उसको डाल लें। ठीक है, इसी में की ये आती है आपकी वाइट सरसों। वाइट सरसों भी आपने क्या करना है, ये भी आपने 1 किलो ही डालना है पूरे दाने के अंदर। 50 किलो दाने के अंदर ये आपकी 1 किलो डलेगी। ठीक है, अगर 25 किलो बना रहे तो आप ये आधा किलो डाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये फिर जही। जही तो आप लोगों को पता है, ये जही है। जही भी आपने 2 किलो डालनी है 50 किलो दाने के अंदर। ठीक है, अब ये सनफ्लावर बीज की बात करते हैं, ये भी आपने कम से कम 2 किलो ही डालना है सनफ्लावर के बीज को भी। अच्छा, अलसी जो है, अलसी भी इसमें डलती है। अलसी भी दुकान पे नहीं मिल पाई, अलसी मैं आधा किलो डालता हूँ इस पूरे दाने के अंदर, और अलसी की पिक्चर मैं आपको शो करवा रहा हूँ। इसको अलसी बोला जाता है। ठीक है, ये अलसी की पिक्चर शो करवा दी है मैंने आपको। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अलसी। अच्छा, बाजरे भी 3 किस्म के आते हैं, एक आता है मोटा बाजरा, एक आता है बारीक बाजरा, एक आता है नवाबशाह का। सबसे बेहतरीन बाजरा जो है ना वो नवाबशाह का होता है। देखिए, ये होता है नवाबशाह का बाजरा, इसकी क्वालिटी देख लें आप। ठीक है, ये नवाबशाह का बाजरा है, आपने नवाबशाह का बाजरा ही डालना है, और एक्स्ट्रा बाजरा आप लोग नहीं डालिए क्योंकि बाकी बेकार होते हैं, कचरा होते हैं, समझ लें। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं इसके अंदर कटे भुट्टा। ये कहलाता है कटा भुट्टा। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, आपको आसानी से मिल भी आएगा, इसको मकई भी वो लोग बोलते हैं। और ये कटा भुट्टा जो है ना, आप लोगों ने कितना डालना है, कटा भुट्टा आप लोगों ने 1 किलो डालना है टोटल। ठीक है, गोल कंगनी मैंने आपको बता दी है, गोल कंगनी भी इसके अंदर 5 किलो डलेगी। गोल कंगनी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर रेड कंगनी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये तकरीबन 13-14 चीज़ें होती हैं जो मिलाकर आपकी मिक्स सीड रेडी होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी
मैंने आपको रेसिपी बताई किस। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या करना है, आप देखें मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके बर्ड्स बीमार होते हैं, आप लोग क्या करते हैं, पूरे पूरे केज को ढक देते हैं। तो आपने केज को ढकना नहीं है। केज को ढकने के बजाय भाई अपने दाने को सही करो। मैंने आपको बताया था ये बात भी कि आप अपने दाने को सही करो। और दाने को सही करने के चक्कर में आपने क्या करना है, देखें फ़िश ऑयल का भी मैंने आपको बताया था कि आप लोग फ़िश ऑयल यूज़ करिएगा। और फ़िश ऑयल के लिए मैंने आपको रेसिपी डाली हुई है, किस तरह डालना है, आपने किस तरीके से इसको मिक्स करना है, किस तरह से डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से आपने लोग फ़िश ऑयल भी यूज़ करना है। अच्छा दोस्तों, ये फ़िश ऑयल आप लोगों ने एक काम करना है, 1.5 किलो के अंदर 1 स्पून डालता हूँ मैं। फ़िलहाल आप लोगों ने एक काम करना है, पूरे 50 किलो के अंदर, 50 किलो सीड के अंदर आपने इसके 30 स्पून डाल देने। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने ये एवियन कैप्सूल जो होता है, इसके सारे बेनिफिट मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं। ठीक है, ये एवियन कैप्सूल का भी आप लोगों ने ये पूरा पैकेट ही डाल दें आप लोग इसके ना, 50 किलो दाने में पूरा पैकेट आप उठा के डाल दें एवियन कैप्सूल का। ठीक है दोस्तों, ये एवियन कैप्सूल आपको आराम से मिल जाएगा, 50 किलो दाने में पूरा एक पैकेट उठाकर डाल दिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह से उसके अंदर क्या नाम है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर यूटिलाइज करी हैं। इसको बोलते हैं हेल्दी सीड्स। ठीक है, ये विंटर के हेल्दी मिक्स सीड्स है, जिसके अंदर ब्रीडिंग फार्मूला भी आपका यूटिलाइज हो गया। और इसके अंदर क्या नाम है, आपके फिश ऑयल भी है इसमें डाल दिया मैंने। और सारा का सारा आपको चीज़ें बता दी कि गरम गरम क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से सर्दियों में दी जाती है। इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड्स ना बीमार होंगे और इंशाल्लाह ताला एक्टिव भी बैठेंगे और परफेक्ट रहेंगे और अंडे भी फर्टाइल होंगे, सारी चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। ये है विंटर की मिक्स सीड जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।